ओम साई राम सभी साई परिवार को, कैसे हैं आप सब। तो जो वीडियो आपने इससे पहले देखी थी ये उसी का सेकंड भाग है। इसमें मैं बता रही थी कि बाबा हमारे घर में कैसे कैद रहे। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी कि नहीं मुझे ये सब करने दो। मैंने सब बाबा पे छोड़ दिया। उदी मेरी सासू माँ सारे पेड़ पौधों में डाल देती थी कि हम तो ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। उसके बाद जैसी मेरी शादी हुई, देखिए बहुत पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, 30-35 साल पहले उन्होंने मकान का जो बुक किया था उसके बारे में, और 35 साल पहले ये सब किया था। और अब मेरी जब शादी हुई और मेरी शादी के 4 महीने बाद उनका वो मकान निकल आया, सासू माँ बहुत खुश हुई कि चलो एटलीस्ट इतने सालों बाद ही सही अच्छा रिजल्ट निकल के आया है। और पूजा अब ये सब तुम्हें करना है। मेरे हस्बैंड और मैं, मुझे ही मतलब दोनों को मिलके वो करना था। मेरे हस्बैंड अकेले हैं, कोई ब्रदर और कोई सिस्टर वगैरह नहीं है उनकी। मेरी बहुत छोटी सी एक फैमिली है जिसमें मेरी सासू माँ है, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं। और सबसे बड़े और सबसे हेड हमारे बाबा हैं, हमारे घर के मुखिया, हमारे मेंबर। हम इन चारों का मिलकर एक छोटा सा परिवार है। तो साईं भक्तों 4 महीने बाद जब वो मकान के कागज निकले और मैंने कहा ठीक है मम्मी हम लोग करते हैं, इसमें जैसे जैसे जो फॉर्मेलिटीज हैं वो हम करते हैं। तो ठीक है आप इसकी मेन स्लिप निकाल दीजिए, अब मैं देखती हूँ कि उसमें क्या कैसे कितना पेमेंट वगैरह का है, तो हम लोग वो फिर आगे प्रोसीजर जो है आगे का करते हैं। अब मेरी सासू माँ ने अलमारी खोली और अलमारी में से वो जहाँ पे अपने कागज वगैरह रखते थे संभाल के, उन्होंने वो थैली निकाली और मुझे दे दी कि लो इसमें देख लो, पढ़ लो, आपको वो स्लिप मिल जाएगी। और उसको वो मेन स्लिप मतलब ओरिजिनल है, आप उसको निकाल लो। अच्छा, उसके बाद जब मैंने खोला उस थैले को खोला और जैसे ही मैंने वो कागज ढूंढ रही थी, मैंने जैसे वो मेरे कागज हाथ लगा, मैंने कागज उठाया तो कागज के साथ ये बाबा बैठे हुए थे। कागजों के अंदर लिपटे हुए ये बाबा बैठे हुए थे। मैं इतनी खुशी हुई, मैंने कहा अरे ये तो मेरे बाबा है, ये तो मेरे बाबा है। सासू माँ कहने लगी हाँ तुम्हारे बाबा है ये, हमें तो पता ही नहीं था ये साईं बाबा है, हमने तो कोई शोपीस समझ के इनको अंदर पैक कर दिया था। मैंने कहा नहीं ये तो मेरे बाबा हैं और आपने इतने सालों से इन्हें बंद रखा है, ये तो बेचारे भूखे प्यासे बिना नहाए धोए आराम से वहीं बैठे हैं, आपने तो इनका ध्यान ही नहीं रखा। उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं था ये तुम्हारे साईं बाबा हैं, चलो अब तुम्हारे साईं बाबा हैं तो तुम रख लो। मैंने कहा ठीक है बाबा, आपने अपना स्नान बना रखा तो बहुत खुशी की बात है, आप मुझे मिल गए। और इनको उठा के मैंने अपने साइड अपने पास रख लिया और जब मैंने देखा तो ये बाबा मकान के कागजों के बीच में। अब आप सोचिए कि बाबा ने मकान के कागज कैसे 35 सालों से इंतजार में थे कि आएगी और मुझे खोलेगी। तो इंतजार में बाबा ने मेरे कितने साल बंद रहे कि वो आएगी तो मुझे यहां से निकाल देगी। ऐसे ऐसे मिरेकल साईंनाथ कर देते हैं लाइफ में कि आपको सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि बाबा कोई भी कार्य करने से पहले उसको कितने सालों पहले से बुन रहे होते हैं। कैसे उसका जब रिजल्ट मिलता है तो तब आपको समझ में आता है कि बाबा कोई उनको जाने ना जाने बाबा हर किसी का दुख समझते हैं। बाबा से कभी कुछ नहीं छुपा है। और देखिए साईं भक्तों, मैंने बाबा को निकाला, नहलाया, खिलाया, पिलाया। कागज देखे तो बाबा कागजों के साथ इनकी रखवाली कर रहे थे मकान की कि कभी ना कभी तो ये निकलेंगे। जैसे मेरे फादर इन लॉ कहते थे कि कभी ना कभी तो आपको ये मकान मिलेगा ही। उसके बाद हमने भागदौड़ की और वो मकान हमें मिल भी गया बाबा की कृपा से। और उसमें भी बहुत अड़चने आई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। मेरा बाबा ने उसमें कैसे साथ दिया था, तो ये स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे बाबा ने, वो भी मेरे मकान मतलब हाथ से निकल ही जाता अगर बाबा ना होते तो।
आज जो ये छत है हमारे सर पे जहां हम बैठे हैं, ये हमारे साईनाथ की कृपा है। ऐसे ऐसे दुखों से बाबा ने मुझे निकाला है कि शायद मैंने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। आज मैं जो कुछ भी आपके सामने बैठी हूँ, देख रहे हो आप मुझे, मेरे बाबा की कृपा से देख रहे हो। और बाबा ने ऐसा ऐसा साथ दिया, मकान भी हमारे नाम हुआ। उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी और हर पल बाबा ने मेरा एक, मतलब नहीं दिखते हैं लेकिन फिर भी साथ देते हैं। बाबा हमारे वो जादूगर है। उसके बाद बाबा ने मकान हमारे नाम भी करवाया और बहुत सारी चीजें हमारी दिक्कतों से निकाला। शायद एक बार मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि ये, क्योंकि मैं अकेली थी, हस्बैंड जॉब पे जाते थे और उसको ज्यादातर मैंने मकान का काम खुद ही हैंडल किया। अगर वो जॉब पे ना जाते तो हम लोग रेंट पे रहते थे और हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें भी होती। 2-2.5 साल मैंने दिक्कत उठाई, लेकिन बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया उसमें। मेरे मकान, जब बाबा ने मेरे नाम, मेरी सासू माँ के नाम हुआ वो मकान, तो बाबा का बहुत धन्यवाद मेरी सासू माँ ने किया कि हाँ मैं पूजा जान गई हूँ तुम्हारे बाबा में कितनी शक्ति है, तुम्हारे बाबा सब कुछ कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैंने बाबा को अंदर बंद कर रखा है। मैं क्षमा मांगती हूँ बाबा से। और कभी मैं सोचती थी कि ये उदी क्या है और क्या नहीं, आज वो उदी लगाती भी हैं, खाती भी हैं और उनका जो बाबा पे अटल विश्वास हो गया है, वो उसको तो मैं नहीं बता सकती। कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी, अपनी मदर इन लॉ से। और बाबा ऐसे ऐसे मिराकल करते हैं। देखिए देखिए कितने छोटू से बाबा थे हमारे और कहाँ उन्होंने रखे उनको। आप भी दर्शन करिए ना इनके, देखिए कितने प्यारे हैं। और बस मैं ये चाहती हूँ कि जो जो भक्त दुखी हैं इस समय, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हिम्मत हार चुके हैं और बहुत दुखी हैं, जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी किसी के चल रही है, तो हिम्मत ना हारे, बाबा आपका भी साथ देंगे। बाबा की भक्ति करके देखिए, खाली नहीं जाएगी। बाबा आपको अपने चरणों से लगाएंगे, आपको हृदय से लगाएंगे और आपके सारे दुख हर लेंगे। और इससे, इस मकान से रिलेटेड जो स्टोरी है ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप देखिए कैसे बाबा मिराकल किया है मेरी लाइफ में, बदल के ही रख दिया है। कभी मैं, बहुत समय ऐसा भी था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और पर मैंने किसी से दुख ना नहीं बताया। बाबा के आगे रोती थी, बाबा आप ही करोगे मेरा साथ, मेरा आप ही दोगे, बस मुझे नहीं जाना किसी और दरवाजे पे, साईं आप ही मेरा साथ दोगे। बाबा ने मेरा साथ दिया, फूलों की तरह रखा मुझे, साईं ने मेरा बहुत साथ दिया। और जिस मकान में मैं बैठी हूँ वो भी मेरे बाबा की दी हुई छत है। मेरे सर पर जो भी कुछ है मेरे बाबा का दिया हुआ है। बस बाबा से यही करती हूँ कि बाबा मुझे दाल रोटी में ही खुश रखना, क्योंकि अगर इससे ज्यादा कुछ दिया तो मैं शायद आपको भूल भी सकती हूँ। खुशी खुशी में इंसान भूल जाता है ना, जब दुख पड़ता है, जब भगवान याद आते हैं। तो अगर सुख में ही बाबा को याद कर लेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। तो बस मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा बस इतना ही देना कि जिसमें मेरा जीवन ठीक से चल सके। ज्यादा का मुझे कुछ लालच नहीं है, ज्यादा तो बस मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए बाबा। तो बाबा से मैं बस यही विनती करूंगी कि आप सबके साथ जीवन में भी बाबा खुशियां भर दें, जो भी आपका स्वास्थ्य अच्छे रखें। आप जो भी चाहते हैं बाबा से वो बाबा आपको दें। आपको शिरडी बुलाएं बाबा, अपने दर्शन कराएं शिरडी की। आपको भी तो गलियां पर देखें ना अभी शिरडी की कैसी है, वहाँ की हवा पानी, वहाँ के जो भी नज़ारा है शिरडी का, आप लोग भी देखें। मैं ऐसा चाहती हूँ। बाबा से हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि बाबा प्लीज़ इस बेटी की दुआ कबूल करना, सब बच्चों को शिरडी बुलाना, जो जो आपके दर्शनों के लिए तरस रहे बाबा सबको शिरडी बुलाना। जैसे मुझ पे कृपा करी साईनाथ, ऐसे सब भक्तों पे कृपा करना बाबा। बस मेरा यही बाबा से मैं दुआ मांगती हूँ, बाबा प्लीज़ अपना हाथ हमारे सर पे हमेशा रखना। और इस मकान से जुड़ी हुई भी मैंने घर लिया था उसमें कितनी प्रॉब्लम आई, और इससे पहले जो था बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो आने वाली वीडियो भी आप देखते रहिए। जो भी वीडियो आएंगी उसमें कुछ ना कुछ आपको बाबा से रिलेटेड ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप
और बाबा से कनेक्ट होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो साईं भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और बाबा के नाम की एक ओम साई राम हाजरी लगाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप अपना बाबा के नाम की हाजिरी लगाएं, ऐसा मैं मतलब मेरी आपसे प्रार्थना है। और बाकी तो बाबा मालिक हैं, हमारे साईनाथ मालिक हैं। हमें बाबा अच्छे कदमों पे चलाएं, हम किसी का बुरा ना करें। और बस इसी कामना के साथ और भी बहुत सारे मिरेकल्स के साथ, बाबा की सुंदर सुंदर लीलाओं के साथ हम फिर से हाजिर होंगे और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।